हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से धर्म मार्ग लेकर के आपके सामने आई हूँ। तो धर्म मार्ग से आपको जैसे विदित होगा कि मैं पिछले कई 1-1.5 साल से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों के प्रसंग आपको तक भेजती हूँ। तो उपयोगी तो अत्यधिक है, साथ ही साथ ये हमारे को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि मन के जो हमारे विकार हैं, चाहे वो उदासीनता हो, कठोरता हो या कष्ट हो या किसी से जलन ईर्ष्या हो, उस सब को वो निकाल फेंकता है और उसके अंदर उसके बाद पॉजिटिविटी तो भरता ही है, साथ में ममता है, स्नेह है, प्यार है, लगन है, दान पुण्यता है, ये सब भर देता है। तो क्यों ना हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, लेकिन अपनाना हमको धर्म मार्ग है। तो इस कड़ी में मैंने एक प्रसंग जोड़ा है, मोक्ष का द्वार है वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप घर गृहस्थ आश्रम में और सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाएं, नहीं। आपको मुक्ति कैसे, काम क्रोध लोभ मोह अननेसेसरी की अपरिग्रह करना, संचय करना, इससे आपको करना है। अपनी सीमित दायरे में रह करके अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना है। चलिए देखते हैं, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जी। सारस्वत जी, आपका नमस्कार आपको, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ। इस लोक और परलोक के समस्त दृष्टा शुद्ध या अदृश्य अश्रुत पदार्थों से सर्वथा वितीक्ष्ण हो जाना वैराग्य कहलाता है। जब तक विषयों में अनुराग रहता है, तब तक ईश्वर प्राप्ति के चरम ध्येय पर दृढ़ता से स्थिर रहना संभव नहीं होता है। विषयों में अनुराग के 4 मुख्य कारण हैं: विषयों का अस्तित्व बोध, विषयों में रमणीयता का बोध, विषयों में सुख बोध तथा विषयों में प्रेम बोध। विषयों में अस्तित्व बोध तब तक बना रहता है जब तक कि यह धारणा दृढ़ नहीं होगी। जब मनुष्य स्वयं अपना नहीं है तो पुत्र और धन उसके कहाँ तक होंगे। जब संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता तथा अनित्यता का भाव पुष्ट हो जाएगा, विषयों का अस्तित्व बोध बाधित हो जाएगा, तब न उसमें रमणीयता रह जाएगी, न सुख बोध रह जाएगा। यदि ऐसा ना होता तो एक ही विषय किसी को सुख कर और किसी को दुख कर प्रतीत न होते। यदि हम चाहते हैं कि हम सदा सर्वदा हमको सुखी मिले, दुख का दर्शन स्वप्न में भी न हो, भगवान का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए। मनुष्य भगवान के स्मरण मात्र से ही पवित्र हो जाता है। स्मृतिकार का कथन है कि जो क्षण मुहूर्त भगवान के चिंतन के बिना व्यतीत हो, वो सबसे बड़ी हानि है, भ्रांति है, विपत्ति है। हनुमान जी का भगवान राम से यह कथन भी इसी संदर्भ को व्याख्यातित करता है। क्या कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यह भजन ही समस्त सुखों का हेतु है। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी उपासना न करो, आत्मश्रेय का नाश न करो। एक अन्य मंत्र में भगवान की कृपा को साध्य एवं साधन मानकर प्रार्थना की गई है कि हे विश्व रूपी प्रभु, आपसे भिन्न अन्य कोई सुखदाता नहीं है, फिर हम अन्यंत्र क्यों भटकें। हमें वही सुख चाहिए जो साक्षात आपसे प्राप्त हो सकता है या प्राप्त हुआ है। कवि तुलसीदास जी ने ऐसे 10 स्थान गिनाए हैं जो हमारी आसक्ति के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। वे हैं जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम शुद्ध परिवारा। भक्ति को संपूर्ण रूप से जीवन में उतारने के लिए आवश्यक है कि हम इन 10 संबंधों को इनके साथ ही आसक्ति सहित प्रभु के चरणों में अर्पण कर दें। तो इतने सारगर्भित, इतने गहरे ये विचार होते हैं कि हृदय के अंतरतल में पहुँच करके बिल्कुल प्यूरिफाई कर देते हैं, बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये इतने अच्छे धर्म मार्ग पर चलने के लिए इतने उपयोगी होते हैं ये सब विचार या प्रसंग छोटे छोटे, कि हम कभी भी विपरीत दशाओं में भी हम दिशा भटकते नहीं हैं, डगमगाते नहीं हैं, और धर्म का मार्ग चल करके हम अंत तक हमारा अच्छा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। बाय एंड थैंक यू।